हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपसे तीन बातें शेयर करना चाहूँगा। पहली है टेक्नोलॉजी के बारे में, दूसरी शेयर मार्केट और तीसरा है इंडियन एयरक्राफ्ट के बारे में। तो हाल फिलहाल में भारत ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है, यानी तेजस। तेजस के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, और एयरफोर्स वाले इससे बड़े खुश हैं। मैं बताता हूँ क्यों खुश हैं। कायदे से 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए इंडियन एयरफोर्स के पास। अभी 30-31 तक पहुंच रहा है मामला। और आपको पता है MiG-21 बाइसन, जो जहाज़ जिसको अभिनंदन जी ने फ्लाई किया था, जो शूट डाउन हुआ था पाकिस्तान पर, ये बहुत पुराना जहाज़ है। अब धीरे धीरे इसका फेस आउट तैयार किया जा रहा है। अब सुना है कि 2 स्क्वाड्रन बाकी हैं, वो भी 2025 तक उनको भी थैंक यू बोल दिया जाएगा। और मैं बता रहा हूँ ये क्यों ज़रूरी है। मैं बताता हूँ ये क्यों ज़रूरी है, भारत ऐसा क्यों कर रहा है, और किस तरीके से भारत अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, इक्वल करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आजकल की जो लड़ाइयाँ हैं ना, वो झट से हो रही हैं। आपने देखा होगा, रशिया वार कर रहा है यूक्रेन पे 24 घंटे के अंदर, हमास इसराइल पे वार कर रहा है, और इसराइल पलट के हमास पे वार कर रहा है और उनकी धज्जियाँ तक उड़ा दी। तो ये है ना, अब मतलब अचानक हो रहा है जो भी हो रहा है। मतलब पहले क्या होता था, धीरे धीरे बात होती थी, फिर जो भी परेशानी होती थी उनके बीच बढ़ते बढ़ते एक दिन युद्ध हो जाता था। बट आजकल ऐसा नहीं है, आजकल तो झट से हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है। तो आज की तारीख में तेजस मार्क वन हमारे पास, जिसके मतलब 2 स्क्वाड्रन है, स्क्वाड्रन नंबर 45 और स्क्वाड्रन नंबर 18, ये फुली ऑपरेशन है। लेकिन अभी हाल में ही डिफेंस मिनिस्टर ने टेंडर इशू किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को। हेल वो बेंगलोर वाला, उसको तो आप जानते ही होंगे। मतलब कहने की बात यह है कि हेल को 97 LCA मार्क 2-in-1 अल्फ़ा का ऑर्डर मिला है। मतलब 97 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 बनेंगे अब इंडिया के अंदर। यहाँ इसको काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों, टाइम काफ़ी लगता है। ये लॉन्ग जस्टेशन पीरियड के प्रोजेक्ट होते हैं, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। मतलब ये 2035 या 2040 तक ही तैयार होंगे। हमें चाहिए इतनी स्ट्रेंथ, मतलब हमें 42-43 स्क्वाड्रन चाहिए। कल को युद्ध हो सकता है चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, क्योंकि चाइना पाकिस्तान एक ही है। और इतना बड़ा ऑर्डर बनाने के लिए नासिक में एक और प्लांट खोला जा रहा है। वहाँ पर भी मतलब ये सिंगल प्लांट के हाथ में बात नहीं होती, इसलिए दूसरा प्लांट नासिक में खुल रहा है। और ये जो एयरक्राफ्ट बनेंगे ये सिंगल इंजन होंगे, ये सिंगल इंजन के होंगे। हाँ, इसमें ड्यूल एयरक्राफ्ट इंजन नहीं होगा, मतलब सॉरी, इसमें ड्यूल इंजन नहीं होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि रफ़ल में 2 इंजन है। रफ़ल आप जानते होंगे, वो ट्विन इंजन है, बट ये सिंगल इंजन होंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं, और IF ने बोला है कि 42 स्क्वाड्रन चाहिए। ये रेडी होंगे, 2035-40 तक का प्रोजेक्ट है, कोई बात नहीं, वेट करेंगे। दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है ऐसा। भाई साहब, लिखवा के रख लो, लड़ाई होगी चीन के साथ। चीन के साथ लड़ाई होगी। ये लड़ाई मतलब वर्चस्व की लड़ाई होगी, ये वो वाली लड़ाई नहीं है ज़मीन जायदाद की, ये वर्चस्व की लड़ाई होगी। ये एरिया की लड़ाई नहीं है। मतलब एशिया का अब एक ही बाप हो सकता है आज की तारीख में। चाइनीज़ भाई साहब जल रहे हैं। मैं बताता हूँ क्यों, ये क्यों ऐसा होगा। एप्पल इंडिया में बन रहा है। ये एप्पल कैसे बना सकते हैं चाइनीज़, ऐसा पूछते हैं। टेस्ला, एलोन मस्क मतलब आ रहा है मोदी जी से मिलने। बताइए जी, एलोन मस्क इंडिया में आ रहे हैं मोदी जी से मिलने और कह रहे हैं बताइए जी हम अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाएं। भाई साहब, एक बात बताऊं, जब एप्पल iPhone 15 इंडिया में बनाया था, मतलब इंडिया में बना था, जो इंडिया में आया था, तो चाइना ने अपने लेवल पे ट्रोल किया था अपने सोशल मीडिया पे, और ये कहा था ये इंडियन ने बनाया, इसमें से बदबू आती है, ऐसा किया था जी चाइना वालों ने। बताओ, चलो छोड़ो। दूसरी बात पता है क्या है कि दोस्तों, यहाँ पे लॉकहीड मार्टिन एक कंपनी आ रही है। मतलब लॉकहीड मार्टिन जो F-16 एयरक्राफ्ट बनाती है, उन्होंने भारत को मल्टी रोल फाइटर भारत को ऑफ़र किया है। मतलब उसका नाम है F-21, और इसमें लॉकहीड मार्टिन की टेक्नोलॉजी इसमें डाली जाएगी F-21 में। तो लॉकहीड मार्टिन कह रहा है कि हम अब आपको टेक्नोलॉजी ऑफ़र करेंगे, मतलब ट्रांसफ़र कर देंगे आपको टेक्नोलॉजी। अब जितने भी इंडिया में बनेंगे, अब इंडिया मतलब आप बनाओ F-21 और इन्हें एक्सपोर्ट भी करो। और एक बात बताऊं, इनका जो टाई अप है ना टेक्नोलॉजी, वो टाटा के साथ है।
टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर ले लो और हेल के, आने वाले टाइम में बहुत ऊपर जाएंगे, बहुत ऊपर। चलो दूसरी बात, मतलब ये मैटर बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि ईरान और हाँ ईरान कह रहा है ईरान हम इज़राइल के ऊपर कार्रवाई करेंगे, इज़राइल हम ईरान के को दोबारा ठोक देंगे, ऐसा हो रहा है। अच्छा, भारत इसके बीच में खड़ा है। देखो, भारत की इज़राइल, ईरान, रूस व यूक्रेन से अच्छी बनती है, ये बात सही है, अच्छी बनती है। बट भारत की अगर चीन से नहीं बनती तो चीन के साथ 125 अरब डॉलर का ट्रेड कर रहा है। हाँ, पाकिस्तान की भारत से नहीं बनती तो पाकिस्तान की किसी से भी नहीं बनती, ये है। तो ये है, मतलब आपको पता होगा एयर चीफ मार्शल VR चौधरी साहब ने यह बोला है, मतलब ये बोला है कि आपके 2 थ्रेट हैं और बड़े थ्रेट हैं। अच्छा, जो आपके एक्सटर्नल थ्रेट है ना वो है पाकिस्तान और चाइना। और भाई साहब एक बात बताऊँ, और पाकिस्तान को सारी टेक्नोलॉजी चीन देता है, आप समझ लीजिए। चाइना टू द ईस्ट एंड चाइना टू द वेस्ट। एक ज़माना था हम कहते थे चाइना टू द ईस्ट एंड पाकिस्तान टू द वेस्ट, वो मैटर गायब हो गया भाई साहब अब। तो कहने की बात यह है, इंडिया तरक्की कर रहा है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। और शेयर मार्केट थोड़ा डाउन जा रहा है, अभी इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है। अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो पैसे निकाल लीजिए बाद में, मतलब फ़ायदा उठाना, बाद में आप चीज़ें ख़रीदना। बट हेल और टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर लीजिए, आने वाले टाइम में ये बहुत ऊपर तक ले जाएंगे आपको। जय हिंद, जय भारत।